जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ शीतला। भक्तों, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहले तो मैं भक्तों बता दूँ, आप हमारी वीडियो को देखते हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं वो नहीं आ रहे हैं। कृपया आप वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भक्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बाल पित्र हैं, बाल पित्र कौन होते हैं? बाल पित्र जो हैं, जिसको जानकारी नहीं है बाल पित्रों की, जो बाल पित्र हैं उन्हें बाल पितृ भी कहते हैं, उन्हें देव पितृ भी कहते हैं और उन्हें मसान भी कहते हैं। जो बाल पित्र होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी के बाल पित्र हों। बाल पित्र हर किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि बाल पित्र होते कौन हैं? पहले तो आप ये समझिए कि बाल पित्र जो गर्भ में जो 3 महीने से ऊपर का जो बच्चा होता है और जन्म ले लेता है, या 11 साल का तक जो बच्चा होता है वो बाल पित्र कहा जाता है। जो 11 साल का बच्चा, अब वो छोटे से ही बचपन में 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 3 साल का अगर वो बच्चा किसी भी कारण ख़त्म हो जाता है तो मसान, बाल पित्र और देव पित्र ये श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये समझाने पर समझते नहीं हैं। ये हट कर जाते हैं और हठकारी होते हैं। लेकिन ये अगर आप पर रुष्ट हो जाएं तो आपके घर में बहुत ही परेशानियां होने लगती हैं। अगर किसी की शादी होकर आई है तो ये कोख नहीं चलने देते हैं, बच्चा नहीं होने देते किसी का। ये बाल पित्र अगर रूठ जाएं, अगर किसी के यहाँ बच्चा दिखाई देता है, अगर किसी को सपने में, तो आप समझ लें कि बाल पित्र हमें दिखाई दे रहा है। तो आपको कुछ परेशानी अगर आ रही है तो उसका हमें उपाय कर लेना चाहिए। बाल पित्र बहुत ही जिद्दी होते हैं और बहुत ही ताकतवर होते हैं, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा होती है वो नष्ट नहीं होती। ये ऊर्जा पूरी अपनी ऊर्जा को लेके ये जब ख़त्म हो जाते हैं तो इन पे जो भी ऊर्जा होती है, इनकी ये जो भी शक्तियाँ होती हैं इनकी, वो पूरी अपनी लेके जाते हैं। इसलिए ये बाल पित्र ये ताकतवर होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बाल पित्र हैं वो हर किसी के यहाँ हों। अगर किसी के यहाँ अगर बचपन में किसी की मौत हो जाती है बच्चे की, तो उसके ही घर में बाल पित्र होंगे, ना कि दूसरे के यहाँ। अब मैं बता दूं, ये अगर बाल पित्र हैं और अगर ये रूठे हैं तो आप इनको कैसे मनाएंगे? पहले तो आप उनको जो इनका पिंडदान होता है और उनका पिंडदान अवश्य करें, क्योंकि जो बच्चे ऐसे ख़त्म हो जाते हैं तो हम लोग उनका पिंडदान नहीं करते और हम उन्हें गंगा जी पर जाकर उनका जो विधि विधान होता है वो हम नहीं करते। इसलिए हम लोगों को परेशानी आती है। तो इनका पिंडदान भी करना चाहिए। और इनका जो हमारे दिक्कतें जो आ रही हैं, तो हमें अमावस्या के दिन इनका हमें भोजन करवाना चाहिए। बच्चे 11 बच्चे ले लें, 7 बच्चे ले लें और उन बच्चों को हम भोजन करवाएं अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन अगर किसी की शादी हो रही है तो हमें अमावस्या के दिन उन्हें गुप्तदान देकर 11-21 उसके पितृ के नाम से, देव पितृ के नाम से उनका नाम न लिखवा के उन्हें गुप्तदान ऐसे लिखवाएं। गुप्तदान ऐसे पितृ आप अपने आप को बोलें, मैं उन पितरों के नाम से मैं दे रहा हूँ 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये। अमावस्या के दिन जिसकी शादी होती है तो पितर खुश होते हैं और उनका जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं उसी तरीके से उनका हम अमावस्या के जो दिन आता है तो ऐसे बच्चों को हम भोजन करवाएं। खीर बनाना चाहिए, पूड़ी बनाना चाहिए और जो भी बच्चों को अच्छा लगे और जो बच्चों को अच्छा लगता है वही भोजन हमें बच्चों को खिलाना चाहिए। तो हमारे बाल पित्र खुश हो जाते हैं। जो अगर बाल पित्र रुष्ट होते हैं तो वे खुश हो जाते हैं। बाल पित्रों को मनाना कठिन और बाल पित्रों को मनाना सरल।
तो हमें बाल पितरों को मनाने के लिए हम ये उपाय करें। 7-11 बच्चों को हम अवश्य अमावस्या के दिन उन्हें खिलाएं, और जितना हो सके उन बच्चों को, जितना जैसे वो खुश रहे हैं बच्चे, जिससे खाने में खुश होते हैं, कोई भी चीज़ होती है, जैसे बच्चे जिसमें भी खुश होते हैं, टॉफ़ी है, बिस्किट है, कुछ भी है, उन्हें वो चीज़ खिलाएं जिससे वो खुश हों। जब वो खुश होंगे तो हमारे बाल पित्र जो हैं, जो हमारी उनकी आत्मा भटक रही है, वो खुश होगी। तो आप देखना, आपका जो घर में दिक्कतें आती हैं वो सही हो जाएंगी। और बिल्कुल आप करके देखें। अगर किसी के यहाँ अगर सपने में कोई बच्चा दिखाई देता है तो ज़रूर आपके बाल पित्र हैं और आपके देव पित्र हैं। जय माँ शीतला।